नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में क्या वैरायटी ऑफ लेंसेज अवेलेबल हैं, उनमें क्या फर्क होता है और कौन सा सबसे अच्छा है। तो कैटरेक्ट का मतलब होता है कि आंख के लेंस में सफेदी बन गई है, हम उस सफेदी को निकालते हैं और उसके बदले में एक नया लेंस फिट करते हैं। लेंस फिट करना जरूरी है क्योंकि अगर हम लेंस फिट नहीं करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा और बहुत मोटा चश्मा लगता है, इसलिए लेंस फिट करना जरूरी है। लेंस की पावर आपकी हर आंख की स्पेसिफिक होती है और आपके डॉक्टर ऑपरेशन से पहले चेक करेंगे कि किस पावर का लेंस डाला है आपके अंदर। क्या क्या तरह के लेंसेज होते हैं? सबसे पहले तो मटेरियल ऑफ लेंसेज। दो तरह के मटेरियल्स होते हैं लेंसेज के जो हम आजकल कॉमनली यूज कर रहे हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। नाउ बोथ ऑफ देम आर गुड, बोथ ऑफ देम आर plenty used in all kinds of eye surgeries, लेकिन हाइड्रोफोबिक लेंसेज में देखा गया है कि थोड़ा सा आंख उसको ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करती है और रिएक्शन थोड़ा सा कम होता है। सिमिलरली जो ऑपरेशन के बाद आफ्टर अ फ्यू इयर्स झिल्ली बनती है, वो झिल्ली बनने का चांस भी हाइड्रोफोबिक लेंसेज में थोड़ा सा कम होता है। बट अदरवाइज बोथ मटेरियल्स आर प्रीटी सूटेबल फॉर द आईज। दूसरी बाइफर्केशन, मोनोफोकल लेंसेज एंड मल्टीफोकल लेंसेज। मोनोफोकल लेंसेज एज द नेम सजेस्ट, लेंस की पावर एक ही होगी। हम नॉर्मली जो पावर कैलकुलेट करते हैं लेंस की, वो दूर की रोशनी के हिसाब से करते हैं। तो दूर की निगाह तो अच्छी हो जाती है पेशेंट की बिना चश्मे के, लेकिन पास में चश्मा लगता ही है। एज मच एज 2.5 से 3 नंबर का पास का चश्मा जरूरत पड़ सकती है आपको मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद, अगर आप मोनोफोकल लेंस डलवाते हैं। Multifocal lenses. Multifocal lenses, as the name suggests, there are 2 or 3 powers in the lenses, जिसमें आपकी दूर और पास दोनों की पावर कंपनसेटेड होती है। हम जब यंग होते हैं तो हमारी जो आंख में भगवान ने लेंस दिया है वो फोकस कर पाता है दूर और पास दोनों में। 40 के बाद ये क्षमता दूर और पास के फोकस की थोड़ी कम हो जाती है, इसीलिए 40 के बाद सबको पास नजर कमजोर होती है और चश्मा लगाना पड़ता है पास की रीडिंग के लिए। मोतियाबिंद का ऑपरेशन जब हम करते हैं तो अगर हम लेंस फिट करते हैं सिंगल पावर का, तो लेंस अपनी शेप चेंज करने की, फोकसिंग की क्षमता खत्म कर देता है। तो जो भी हम लेंस फिट करते हैं वो लेंस ही आपकी दूर पास की नजर को कवर करता है। एज आई मेंशन, मोनोफोकल लेंस सिंगल पावर का है तो वो सिर्फ दूर को कवर करता है, पास का चश्मा लगाना पड़ता है। लेकिन मल्टीफोकल में दूर और पास दोनों को भी कवरेज मिल जाती है एक ही लेंस से। बहुत छोटे अक्षरों के लिए फिर भी जरूरत आन पड़ सकती है, लेकिन मेजरली आपको दूर और पास में चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है। एक तो मल्टीफोकल लेंसेज आर नॉट एडवाइजेबल फॉर ऑल द आईज। जिनकी आईज हेल्दी है, बिल्कुल नॉर्मल है, पर्दा ठीक है, उनके लिए तो ये लेंसेज अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से पर्दे में कोई खराबी है या किसी को बहुत ज्यादा ड्राइनेस रह रही है, उनमें ये एडवाइजेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि मोनोफोकल लेंसेज में सिंगल पावर से सारी की सारी 100% रोशनी रेटिना पे जा रही है एक ही पॉइंट पे, जबकि मल्टीफोकल में क्योंकि 2 पावर के हैं तो लाइट डिवाइड हो जाती है, इसलिए आपकी रोशनी थोड़ी सी कम रह जाती है एट सिंगल पॉइंट। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को एडजस्टमेंट इशू आते हैं क्योंकि इस लेंस के ऊपर गोल गोल रिंग्स होती हैं, इसलिए ड्राइविंग के टाइम पे, खासकर नाइट ड्राइविंग के टाइम पे आपको रोशनी ज्यादा लग सकती है और कई बार रोशनी के अराउंड गोले गोले भी दिख सकते हैं। So these are 2 issues which are seen in a few multifocal lenses. कुछ पेशेंट्स को होते हैं। तो जब भी आप मल्टीफोकल लेंस की तरफ बढ़े, एक बार सारी डिटेल में ये सब बात करें। एक और कैटेगरी होती है EDOF लेंसेज की, जिसको हम एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज कहते हैं। These lenses are basically डिस्टेंस के लिए तो बहुत पूरा फोकस देते ही हैं, लेकिन साथ ही में आपको इंटरमीडिएट विजन तक की अच्छी रोशनी देंगे। So they give you a good डेप्थ ऑफ फोकस, अ गुड रेंज ऑफ फोकस। ऑल्दो बहुत पास के लिए आपको फिर भी चश्मा लगाना पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों का कंप्यूटर पे काम ज्यादा है उनके लिए ये काफी हेल्पफुल रहते हैं। साथ ही में इनका एडवांटेज ये रहता है कि आपको इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं होती हैं। जो साइड इफेक्ट्स मैंने आपको मल्टीफोकल के बताया कि गोले दिख सकते हैं रोशनी के अराउंड या नाइट ड्राइविंग में दिक्कत होती है, वो दिक्कत EDOF लेंसेज में नहीं होती। एक और कैटेगरी होती है वो है टोरिक लेंसेज की। टोरिक लेंसेज सबको रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। टोरिक लेंसेज सिर्फ उनमें रिक्वायर्ड होते हैं जिनका कॉर्निया थोड़ा टेढ़ा है, आगे की जो काली पुतली है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, जिसका सिलिंड्रिकल नंबर ज्यादा है। वो आपकी जब इवैल्यूएशन होती है तभी पता चलता है। सो दीज आर स्पेसिफिक लेंसेज व्हिच आर रिक्वायर्ड इन पेशेंट्स जिनको कॉर्निया में आपका नंबर ज्यादा है, एस्टिग्मेटिज्म है या सिलिंड्रिकल नंबर है, जो प्लेन मोनोफोकल से कंपनसेट नहीं हो सकता। तो इनको ठीक करने के लिए आपकी पावर के हिसाब से टोरिक लेंसेज डाले जाते हैं। Now, toric lenses are also available as monofocals as well as multifocals.
कौन सा लेंस अच्छा है, कौन सा बुरा, ये तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, आपको इवैल्यूएट करके ही बता पाएंगे। लेंसेज की वैरायटी बहुत अवेलेबल है, इंडियन भी है, इम्पोर्टेड भी है, सब तरह की वैरायटी है एंड मोस्ट ऑफ दिस लेंसेज डू वेल। बट आप जो भी लेंस ऑप्ट कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर एमिंग फॉर, आप उससे क्या अचीव कर सकते हैं और क्या नहीं अचीव कर सकते हैं और उससे क्या दिक्कत हो सकती है।